Let's start. Yep, let's start, please. हेलो सर, वेलकम। और बहुत टाइम से आपको मिलना था। और ये इंटरव्यू भी आई वाज होपिंग कि आपसे मिलके आपके स्टूडियो में करूं, लेकिन बिकॉज ऑफ द अनफॉर्चुनेट सिचुएशन ये भी सही है, ये इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बिफोर वी स्टार्ट द कॉन्वर्जेशन, मुझे ऑफिशियली अनाउंस करना है सबको, जो भी ये देख रहे हैं लोग, कि मैं आपका सबसे बड़ा फ़ैन हूँ। ये कंट्री में नहीं, और मतलब इन द वर्ल्ड प्रॉब्ली। और जिसको भी लगता है कि जो मुझसे बड़ा फ़ैन है सर का, वो मुझे डीएम कर सकता है। मैं 1-on-1 क्विज के लिए रेडी हूँ उनके साथ। तो थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम। और आपका ऐसा कोई इंटरव्यू या ऐसा कोई है नहीं इंटरनेट पर जो मैंने मिस किया हो। आपका मतलब स्टार्टिंग से लेके अभी तक जितना भी आपसे रिलेटेड कंटेंट है ऑन द इंटरनेट, वो मैंने सारा कंज्यूम किया है। एंड आई ऑलवेज हैड मोर क्वेश्चंस कि यार ये कैसे किया, ये इंटरव्यू में ये क्यों नहीं पूछा। तो आज मैं आपको वो सब पूछने वाला हूँ। वाओ, आपने मतलब एट स्ट्रेच क्या कितना कुछ अच्छा बोल दिया। बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए यशराज। मैं भी आपका एक्चुअली ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। से जब से आपके सब मैंने तो बहुत पहले से सुने हुए। आई थिंक आपने वो एक कुछ 4-5 साल पहले एक कोई एक नित्यानंद बाबा का नित्यानंद बाबा का दिखा था। दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई काइंड ऑफ गॉट टू नो अबाउट यू एंड आई हर्ड दैट थिंग एंड मतलब वाह, ये कुछ टेढ़ा है और ये कुछ मज़ेदार है and it's really entertaining. And since then you've kept going on and it's amazing what you're doing. You're thoroughly entertaining the audience and that's what and spreading so much happiness and positivity through your music, जो आज की तारीख में is the absolute need of an hour. So hats off to you, what you're doing बहुत खूबसूरत कर रहे हो और आप भी कमाल हो। और मुझे बहुत खुशी है कि आपके साथ बात कर रहा हूँ। So thank you so much. सर, आपका जर्नी मैंने बहुत शुरू से फॉलो किया है, और मुझे पता है कि आपका एग्ज़ाम के टाइम पे इन योर चाइल्डहुड यू फर्स्ट गॉट टू इंट्रोड्यूस टू योर फेवरेट इंस्ट्रूमेंट आपको मिला था। फिर देन यू गॉट इनटू पब्लिक प्लेइंग, कीबोर्ड में आप चले गए। फिर यू गॉट इनटू जिंगल्स, एडवर्टाइजमेंट, एंड देन फाइनली देवडी हैपेंड। सो आप ब्रीफली मुझे बता सकते हो कि कौन से ईयर में ये सब चीज़ें हुई, टर्निंग पॉइंट आपका कौन से ईयर में आया? अभी बहुत साल हो गए तो क्लियर कट याद नहीं होगा कि कौन से ईयर में, बट I had never planned to come into films. I had never planned. I had no plans to compose for Bollywood as such. Because I don't know why I had never had that inclination inside me. Because it was kind of not except AR sir and Shankar Sonla and few. Yeah. मुझे और कुछ समझ में आता नहीं था, honestly speaking. So the Om the Fusion Band was long ago. Oh sorry. बीच में Om the Fusion Band भी था. That was in 2002, 2003, 2004. जब एडवर्टाइजिंग चल रहा था बोबो के साथ, तभी ओम द फ्यूजन बैंड भी साइड बाय साइड चालू किया था। तो यू डिड द प्रोग्रामिंग इन दैट और you composed? No, बोबो had composed, अमर्त्य। अच्छा, okay. अमर्त्य composed all the songs and programming. I did the entire arrangement of the programming and arrangement of the entire album. Again with the sampler. There was still no computer then. तो आपको जो ब्रीफ मिला था छोटा वन लाइनर और स्टोरी के हिसाब से, आपने उसके ऊपर 6 महीने में देवडी का एल्बम बना दिया। हाँ 6 महीने में बना दिया। और वो एज इट इज उन अनुराग सर और विकास सर आए थे, विकास बाल दोनों आए थे स्टूडियो में सुनने के लिए। वो दोनों को इतना अच्छा लगा द वेरी फर्स्ट मीटिंग। तो वो जो उन्होंने सुना ना उस दिन स्टूडियो में, एग्जैक्टली वही रिलीज हुआ है, कुछ चेंज नहीं किया। कोई चीज़ उसने बोला कुछ मत बदलना, छूना भी मत, जो है वो यही दे दे मेरे, और वो एग्जैक्टली रिलीज हुआ। ब्यूटीफुल। नहीं, लेकिन सर तब आप जब बना रहे थे तो तब तक आपका तिरुड़ा का इन्फ्लुएंस कितना था, यार सर का इन्फ्लुएंस आप पे कितना था, और वो कितना हार्ड था आपको दिमाग से निकालने के लिए? और मेरे को पता था कि मैं AR सर जैसा म्यूज़िक कभी बना सकता नहीं, बिकॉज वो एक ही आदमी है इस धरती पे जो बना सकता है उनके जैसा म्यूज़िक। और वो लेवल का मेरा ना टैलेंट है, ना ब्रेन है, ना मैं क्यों अटेम्प्ट क्यों करूँ। I had to do what I know the best. I just did what I could do in my, still I'm doing the same thing. जो मेरे समझ है, जितना मेरा नॉलेज है, इतनी बुद्धि चलती है, उतना करता हूँ। In fact, it's for everybody. If you try to emulate or be like someone, तो पंगा है। तो पता नहीं क्या होगा, वो मुझे नहीं करना था। I am a diehard, like how you are number one fan
just as you Yeah. mentioned. Yeah. Exactly, I am. If AR sir was here on the third, Right. I would be like, चुपचाप. मतलब जो एआर सर को पसंद करते हो आपको पसंद करते ही है क्योंकि वो आपको कोरिलेशन सबको दिखता है और साउंड भी एकदम डिफरेंट है, बिल्कुल मैच नहीं करता और Yeah, yeah. डिस्टिंक्टिव साउंड है। या मेरा तो- हाँ कोई कनेक्शन नहीं है AR सर का और मेरा म्यूजिक के बीच में, कोई कनेक्शन बिकॉज Yeah. मैंने वो इंटेंशनली, क्योंकि मुझे नहीं आता, वो नहीं कर सकता मैं, मेरे को Correct. मेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग उतनी औकात नहीं है बिकॉज ही इज ऑन सम अदर प्लेन, अदर लेवल, विच गॉड। Yes, तो yes. हम जहाँ है वो वहाँ पे ठीक है। नहीं, रिसेंटली मुझे भी ये 99 सॉन्ग्स के प्रमोशन के लिए मुझे उनके इंटरव्यू करने का मिला था। आई नो, अरे आई सॉ दैट, इनफैक्ट आई वांटेड टू टॉक अबाउट इट, आई सॉ दैट इंटरव्यू Yeah. and I was so happy to see you and him. I was like, wow, smiling पूरा इंटरव्यू, I was smiling to see, oh अरे, god. लेकिन सर आई वाज इक्वली, मैं बहुत नर्वस था क्योंकि व्हाट डू यू आस्क अ पर्सन जिन्होंने अभी सब कर लिया उन्होंने, मतलब मैं क्या पूछूं उनसे, मतलब सामने Yeah. जब आते हैं ना तो ऐसे लगता है कि मैं चुप बैठूंगा, अभी आप बोलो सर। ऐसा। यही हुआ मेरे साथ। मैं तो इतना बात भी कर रहा हूँ, पर यशराज एग्जैक्टली सेम था मेरे में, मेरे माइंड में भी, लाइक जस्ट लाइक यू, कि मेरे सामने अगर AR सर आएंगे ना, आई विल हैव सीरीज ऑफ क्वेश्चंस टू आस्क हिम, एंड आई आस्क हिम, आई विल बोर हिम डाउन, आई सिट हिम डाउन, आई आस्क हिम, ये कैसा किया, ये क्यों किया, बड़ा फ्लू। अभी आपने इतना एक्सपेरिमेंट भी करना शुरू कर दिया विद साउंड, आपने अपना साउंड भी अपग्रेड करना शुरू कर दिया है, तो आपने फॉर एग्जांपल रीजनल भी देखे तो पंजाब को आपने 3 तरीके से एक्सप्लोर किया है, एक उड़ता पंजाबी किया है, मन मर्जिया भी किया है, और लव शब्द चिकन खुराना भी किया था। फिर आपने यंग अर्बन भी किया है, आयशा एक में और एक 2 भी किया है, और फिर 50-60s का जैज भी आपने एक्सप्लोर कर लिया है। इतना एक्सपेरिमेंट करने के बाद नेक्स्ट कोई आपको प्रोजेक्ट आता है तो आप सैचुरेशन पॉइंट नहीं आता कि यार अभी इसके आगे और मैं क्या करूँ, अभी ये तो कर लिया, ये भी कर लिया, ये कर लिया, अभी मैं क्या करूँ, ऐसा होता है आपको? Wow, tricky question. See, मजा आता है when somebody comes and tells you कि ये फिल्म है, ये सेट है 60s में, पीरियड फिल्म है, पीरियड म्यूजिक है, तो वो एक्सपेरिमेंट करने में बहुत मजा आता है। जैसे कि मुझे सायरा, आई हैड एंजॉयड डूइंग सायरा बिकॉज सायरा वाज 18th century एंड इन डाउन साउथ हैदराबाद के फ्रीडम फाइटर की कहानी थी, जो कि मेरे लिए पूरी नहीं थी, और I had to like travel 200 years back and create a soundscape which has a war in it, which has bigness and large grandness in it. वो इसी सब एक्सपेरिमेंट करने में मजा आता है because you kind of and I really love that album. I don't know why only the main title song worked, or rest nothing worked as such. But that's संदल मेरा मन is my favorite by the way. Yeah, संदल मेरा बहुत beautiful. The whole album is amazing. और sound आपका मतलब अगर मतलब जिसको पता नहीं आपका साउंड, वो गैस ही नहीं कर पाएगा कि ये आपने बनाया, क्योंकि कंप्लीटली डिफरेंट साउंड है। Yeah, because that आपके बाकी गानों, because that sound is driven by the setting of the film, the periodic element of the film. तो वहाँ से ड्राइव हुआ है। उधर वहाँ पे क्या करोगे तुम? You can't do music like Aisha there. Yeah, that's why. तो मैंने देखा है कि आपके गाने दे स्टैंड आउट बिकॉज वी सी द यूज ऑफ मिनिमलिज्म इन द म्यूजिक प्रोडक्शन राइट फ्रॉम द स्टार्ट। आपने एक फ्रंट रो के कोर्स में भी आपने एक लेसन में एक गाना वहाँ पे कंपोज किया एक लेसन में, तो उसका मिनिमलिज्म है, मतलब अगर पियानो बज रहा है इंट्रो में तो सिर्फ पियानो ही सुनाई देगा, उसके साथ और लेयर करके उसको थिक करने की ज़रूरत नहीं है। तो म्यूजिक प्रोडक्शन वाइज आप मिनिमलिज्म को कितना इंपॉर्टेंस देते हो? कि बाकी हम देखते हैं क्योंकि प्रोडक्शन तो बहुत सारी चीज़ें बज रही है, गिटार है, सब एक साथ बज रहा है इंट्रो में ही, तो आपके गानों में मतलब मैं इतना कनेक्ट क्यों कर पाया? क्योंकि मुझे हर चीज़ क्लियरली सुनाई दे रही थी, वो ड्रीमम वेकअपम हो या फिर वो कोई दूसरा भी गाना हो, मुझे एक चीज़ पे अगर ब्रास सुनाई दे रहा है तो क्लियरली सुनाई दे रहा है। तो आपने इंटेंशनली मिनिमलिज्म को ये रखा है या आपको नेचुरली वैसा वो चॉइस है आपका? इंटेंशनली कभी कभी रखता हूँ, कभी कभी नहीं होता है। अभी लाइक फॉर इफ यू टॉक अबाउट बॉम्बे वेलवेट और सायरा or there are many films like that, they are full, Yeah, they are right. not minimalistic Yeah. at all from any, मतलब Yeah. भरा हो अच्छा ऐसा। तो depends on the project, depends on the Okay. films, क्योंकि मनमर्जी also is quite full, it's not Yeah, minimalistic, yeah. इसमें भी काफी बहुत I don't know, it kind of project to project, film to film, director to director, it kind of matters, ऐसा लगता है मुझे, the minimalistic approach or the big approach or heavy approach. ऑल राइट, सो ये अपना म्यूजिकल जर्नी और इसका पार्ट था। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अ लिटिल बिट अबाउट योर टेक्निक, क्राफ्ट के बारे में थोड़ा बात करेंगे। एक ऑन एन एवरेज मुझे पता है क्योंकि आपने एक इंटरव्यू में बोला था कि 15 मिनट से लेके 6 महीने तक का टाइम लग जाता है, वो वेरी करता है सॉन्ग टू सॉन्ग, लेकिन एक गाना फ्रॉम आइडिया लेवल
कि प्रॉपर एक वेव फाइल में कन्वर्ट होने तक क्या क्या स्टेप्स होते हैं और कितना टाइम लगता है ऑन एन एवरेज? सी ऐसा देखा जाए तो यू कैन डू इट इन 2-3 days एक्चुअली. 3 days 4 days. पर अब थोड़ा सा लेजी हो गए, थोड़ा सा स्कैटर्ड हो गए, बहुत कुछ हो रहा है, फैमिली है, काम भी है, ट्रैवल भी है, ये हो, तो अभी थोड़ा सा खींच जाता है बहुत लंबा. बट आई डोंट थिंक मोर देन 3 to 4 days. ओके, फ्रॉम द टाइम ऑफ इंसेप्शन टू यू कैन. पहले तो ऐसे हम लोग एडवर्टाइजिंग में तो ऐसे ही करते थे. जल्दी जब एडवर्टाइजिंग में तो हम लोग पूरा पूरा प्रॉपर एक दिन में खत्म. सुबह गए, पता भी नहीं क्या है, वी आर गोइंग विद अ क्लीन चिट बिकॉज वी हैव नो आइडिया व्हाट्स कमिंग. सो सर डिश सवारे का जिंगल वाज इन 2005-6 नो? नो शाहरुख खान नो वाला नो जो ad दैट था। वाज लेटर 9 Okay. 10 11 आई थिंक. तो वो भी ऐसे ही बनाया था क्योंकि वो भी मेरा बहुत हाँ, फेवरेट है और वो वो- कहीं मिलता नहीं है उसका ऑडियो हाँ, वो भी ऐसे ही बनाया था. वो भी इट्स वन डे जॉब. फास्टर. या सुबह जाओ, क्या करना है भाई बोलो, क्लाइंट विल से ब्रीफ देंगे. क्लाइंट फिल्म होगा तो फिल्म देखना है, फिल्म नहीं होगा तो ब्रीफ होगा. ब्रीफ हो गया, लेने के बाद एब्जॉर्ब करना है. कुछ चालू किया, शाम तक रेडी. सिंगर बुलाया शाम को, डब वो मिक्स करके रात तक. एक दिन वन डे आउट. दैट्स हाउ यू शुड डू. दैट्स व्हाट वी शुड डू ऑन अ रेगुलर बेसिस. सो 1-2 days. तो अभी अगर गाना प्रॉपर करना है तो नॉट मोर देन 3-4 days, मैक्सिमम 5 days एट अ स्ट्रेच. बहुत ज़्यादा है वो. बट अभी जैसे मैंने कहा कि अभी तो मेरा खींच जाता है बहुत, महीने निकल जाता है. बिकॉज लेकिन आपको सबसे ज्यादा टाइम कौन से गाने को लगा है कि ये क्रैक होने में बहुत टाइम लगा है? गाने ट्रैक होने में टाइम नहीं लगते. इट्स नॉट द अच्छा. म्यूजिक दैट यू आर स्ट्रगलिंग विद और द मेलोडी यू आर स्ट्रगलिंग विद, इट्स द पीपल दैट यू आर स्ट्रगलिंग विद. हमारे यहाँ पे लोगों के साथ थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है कि भाई इसको चाहिए क्या. जब एक सिचुएशन सामने आती है, डायरेक्टर या प्रोड्यूसर या जो भी सामने आती है, आई जस्ट नेचुरली आई रिएक्ट टू इट विद म्यूजिक. भाई ये बना है, ये लो. और इजीली बन जाता है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि यू नो व्हाट यू नीड टू डू. बट अब सामने वाला बंदा बोलते नहीं ये नहीं, तो वी डू अनदर ऑप्शन. सेम सिचुएशन कमिंग फ्रॉम अनदर वे, वो बोलते ये भी नहीं, थर्ड. तो वहाँ उसको टाइम लग जाता है क्रैक करते करते. भाई चाहिए क्या. प्रॉब्लम इज आई थिंक एक में और एक तू के टाइटल सॉन्ग के टाइम पे हुआ था ये. बहुत सारे फिल्म में होता है, बहुत सारे फिल्म में. एक गाने के भाई बंदे को चाहिए क्या. प्रॉब्लम हुआ है. इट्स नेवर द ब्लॉक ऑफ म्यूजिक, इज नेवर द प्रॉब्लम, इज द पीपल. तो और मतलब स्टेप्स क्या होते हैं कि एक आपको आइडिया आ गया, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद कि एक आपको आइडिया आ गया कि आपको ट्यून याद आ गई, उसके बाद आप क्या करते हो नेक्स्ट थिंग? एक्चुअली मेरा बहुत रैंडम प्रोसेस है, बहुत रैंडम है. हर गाने का हर गाने का अलग है क्योंकि फिक्स नहीं कर, मैंने कुछ गाने ऐसे भी किए जैसे कि फॉर एग्जांपल मोटो मास्टर फॉर एग्जांपल. सर ने, अनुराग सर ने पूरा ऐसा 2 पेपर, मतलब न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ ना वैसा लिरिक्स लिख दिया था. और पूरा 2-3 पेज लिख दिया था. मेरा सर, मेरी फट ली थी. आई एम टॉकिंग उड़ान की बात कर. हाँ, राइट. मेरी देख के मैं सच्ची में बैंड बज गई थी. व्हाट एम आई सपोज्ड टू डू विद दिस. वाज नॉट जस्ट गो एंड कंपोज नाउ. इट्स लाइक अ 4 pager, लाइक अ फुल न्यूज़पेपर. अब कैसे मैं क्या करूँ, कैसे कंपोज करूँ, क्या करूँ, मुझे कुछ आइडिया नहीं. मैंने जस्ट गया नीचे स्टूडियो में, सिंगर्स को बुला लिया और सबको बोला माइक पे जाओ. तो यूजुअली व्हाट हैपेंस, सिंगर्स आस्क क्या गाना है, क्या करना है. हाँ. तो ये लोग पूछे, मैंने बोला मुझे नहीं पता क्या करना है. उनको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, इंजीनियर बैठा है उसको भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता क्या करना है. जाओ माइक पे खड़े रहो. 5-6 लोगों को मैं खड़ा किया उधर माइक पे. बाद में मैंने ऐसा आँख बंद किया, न्यूज़पेपर पे देखा, क्या करूँ. आप ये गाइए समथिंग. भाई रिकॉर्ड कर ले भाई, हो गया. 2 मिनट देना, बना रहा हूँ, सोच रहा हूँ. फिर तीसरा, 5 मिनट देना, अगला लाइन. ऐसा करके रैंडमली कुछ तो किया. और जो दिमाग में आ रहा था तभी फट आ रहा था, भाई गाओ, भाई करो, रिकॉर्ड करो. एंड देन वो हुआ, वो गाना बन गया. So this is one process. दिस इज वन सेपरेट प्रोसेस. मतलब ऐसे बहुत से अलग अलग है. अनदर प्रोसेस होता है जैसे कोक स्टूडियो में किया था. कोक स्टूडियो में पूरे बैंड के साथ मिलकर जैम करते हैं. आई हैव अ बेसिक ट्यून, बेसिक आइडिया इन माइंड, बट पूरा अरेंजमेंट प्रोसेस, पूरा क्या करना है, किसके बाद क्या करना है, वो पूरा बैंड इकट्ठा होकर हम लोग एक साथ जैम करते हैं. आई विल गाइड समथिंग एंड समबडी विल से समथिंग. वो एक अलग प्रोसेस, वो एक इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल, वो बहुत मज़ेदार प्रोसेस है क्योंकि वो इंटरैक्टिव प्रोसेस है.
we are interacting with fellow musicians, some beautiful musicians, like some musicians who are like far better than you. तो वैसे सब लोगों के साथ इंटरेक्ट करते तो यू गेट सो मच ब्यूटीफुल आइडियाज एंड सो मच ब्यूटीफुल कंटेंट. तो वो करते करते एक प्रोसेस है. बाद में तीसरा प्रोसेस होता है कि कभी कभी लिरिक्स कोई somebody people some lyricists they prefer writing first. तो बहुत सब जैसे कि गुलजार साहब के साथ मैंने बहुत एडवर्टाइजिंग काम किया और उनके हमेशा लिरिक्स आते हैं पहले और बहुत लोगों की लिरिक्स आते हैं पहले. तो वो एक प्रोसेस होता है कि ऑन द लिरिक्स यू काइंड ऑफ जैम एंड कंपोज. एंड अनदर प्रोसेस इज यू जस्ट कभी कोई ट्यून चलते चलते आ गई या उड़ते उड़ते काई पोचे का जैसे या नींद में मांझा वो समथिंग यू आपको नींद में आया था ट्यून वो नींद में मेरा बहुत आता है. आई डोंट नो व्हाट इज इट विद माय नींद एंड मी. मुझे मांझा वाज वन सच सॉन्ग बट बहुत है नौराई माझी भी है बहुत सारे गाने. ओके टू मेनी सॉन्ग्स स्टिल मैं आज ही एक गाना कुछ करने वाला हूँ जो मेरे को कुछ परसों सुबह 6 बजे उठ गया था मैं जैसे नींद से. आई काइंड ऑफ इन माय स्लीप सबकॉन्शियस माइंड कुछ एक चलता रहता था ट्यून पता नहीं कहाँ से इन माय स्लीप और मेरे को उठा देता हो. And I have like, oh shit, it sounds beautiful. I have to record this. I have to go. तो मैं जाता हूँ अपने रूम में पियानो में जाता हूँ जैसे रिकॉर्ड कर लेता हूँ and then go to sleep, go back to sleep. Only thing is my wife and my family they get irritated कि ये क्या कर रहे, but they don't know this is my process. मेरा रात का process है मेरा. So it is very subjective कि song to song हर डिपेंड कर सकता है और हर आर्टिस्ट का अलग अलग हो सकता है. हाँ रे कुछ फिक्स नहीं है. There is no formula. I don't think there can be a formula to it. या अगर होता तो सब कोई वही फॉलो करते. हाँ और वो हर आर्टिस्ट का अलग अलग जैसे कि मेरा ऐसा है. आई डोंट नो व्हाट मैं तो आई हैव नो आइडिया व्हाट एआर सर्स फॉर्मूला इज बिकॉज़ ही हाउ ही कंपोज मैन डैम आई वांट टू प्लीज आस्क हिम व्हेनेवर यू मेट हिम प्लीज आस्क हिम. सर मैं तो मतलब इट व्हाट आई नो फ्रॉम चंदर ओनली कि मिस्टर चंदर टोल्ड मी दैट ही कि व्हेन ही इज कंपोजिंग नो वन इज अलाउड इन द रूम और ऑब्वियसली रात को करते हैं और वो उनका कोई स्पिरिचुअल कनेक्ट होगा अभी. मतलब आई वुड रियली लव टू सी दैट हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ माय आईज कि ये क्या होता है, मैजिक कहाँ से आ रहा है और कैसे होता है. यू आर राइट स्पिरिचुअल कनेक्ट है वो ऊपर से आता है. ये जो मैं भी बोल रहा हूँ नींद में आ रहा है ये कहीं ऊपर से आता है. इट्स अ कनेक्ट. ये यू कैनॉट जस्ट बैठ के बना लो. देयर इज अ डिफरेंस. हाँ वो ये जब आता है ना ऊपर से आई थिंक व्हेन वो हमको भी फील होता है यहाँ पर हम जब सुनते हैं तो. And I'm sure Pia Haji Ali या Kun Faya Kun या your these melodies, these songs ऐसे बहुत सारे गाने सर के जैसा कि ये सर ने नहीं कंपोज किए. इस सर के थ्रू कोई पावर ने कहीं से आया. Which obviously it's the medium is through him, is going through him. तो that's beautiful because that's he's amazing. आपको ऐसे कौन से कॉम्पोजिशन पे आपको करके लगा कि यार ये कुछ अमेजिंग हो गया अभी? बहुत सारे मैं तो हर कॉम्पोजिशन को लेके मोस्टली बॉम्बे वॉलेट के वक्त में बहुत खुश था. ये क्या हो रहा है, कहाँ से आ रहा है ये सब, ये भी मतलब कहाँ से आ रहा है, व्हाट इज दिस गोइंग ऑन. द काइंड ऑफ मेलोडीज दैट वर कमिंग, द प्रोग्रेशन दैट वर कमिंग, मतलब ये कौन कर रहा है, मैं तो नहीं कर रहा हूँ, कहीं से कोई कर रहा है मेरे थ्रू, ऐसा लग रहा था. इट वाज अमेजिंग. बॉम्बे वॉलेट वाज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस. सर एक थोड़ा सा स्टूपिड क्वेश्चन है, आपको नहीं देना है आंसर तो आप बोल सकते हो. आपका कोई फेवरेट कॉर्ड प्रोग्रेशन है कि ये कॉर्ड प्रोग्रेशन मुझे बहुत अच्छा लगता है? क्योंकि आपने फ्रंट रो के भी एक लेसन में एक्सप्लेन किया कि पश्मीना माइनर स्केल पे हुआ है, तो कॉर्ड प्रोग्रेशन का कितना इम्पैक्ट होता है कॉम्पोजिशन पे या लिसनर पे? है ऐसा नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है. अब कोई भी मेरा तो ये मानना है, कोई भी पीस ऑफ म्यूजिक बना लो, चाहे वो कॉर्ड प्रोग्रेशन हो चाहे वो मेलोडी हो, इट हैज टू जस्ट कनेक्ट. लाइक तुम कर रहे हो, आप कर रहे हो, आप तो इजीली यू आर द वे यू आर डूइंग इट, इट्स अ यूनिक थिंग टू डू. कि आप एक किसी का एक फनी डायलॉग ले रहे हो, कोई एक देखा आपने विजुअल किसी का फनी, आई ऑफ कोर्स आई आस्क यू योर प्रोसेस बट आई एम अज्यूमिंग, आई एम गेसिंग कि कोई आपको अच्छा लगा, कोई एक कंटेंट, अरे ये इसका करना चाहिए, इसका करते, एंड देन यू टेक इट डाउन एंड यू काइंड ऑफ पुट इट इन अ chop it, melodyne it and put melody on it. It's a huge big thing to do. तू अब बात कर रहा है कोई बंदा, जनरली बात कर रहा है, उसको लेके you just putting it down, man. Is it the right process of yours? Actually we should take this as online. तो मैं एक्चुअली वो भी सर आपके जैसे, मतलब कैसा है कि सोच के तो नहीं किया कि इसको बहुत वायरल हो जाएगा ऐसे. मुझे जो फोनेट मतलब मैं इससे पिच और इसके हिसाब से करता हूँ, क्योंकि जब फिर वो जो रसोड़ा की था कि जो डायलॉग उन्होंने बोला कि कल मेरी साड़ी पर जूस गिरा था,
तो वो उसमें बोलने में ही वो जो रैप है ना, अच्छा वो तो पकड़ा पकड़ तुमने। लेता है। अरे हाँ, कमाल कमाल कमाल। तो वो रैप देखिए जैसा मुझे फिर। ये हाँ तुमने जैसे कि ये कुछ नई चीज पकड़ी है तुमने। हाँ हाँ ये हाँ तुम अपने अपना अपना एक तुमने एक हाँ दुनिया बनाई अपनी, एक तुमने एक हाँ हाँ। पहचान बनाई, साउंड बनाई, क्योंकि तुमने एक नई चीज तुमको सुनाई दी। तो ये तो चीजें नेचुरली होती है, कहाँ से यू कैन नॉट, you just have it in you. So yeah, that's amazing how and it connects, it टका करके it connects with the audience. तो at the end of the day कनेक्शन इज progression, इम्पोर्टेंट। हाँ फिर क्या प्रोग्रेशन है, क्या मेलोडी, वैसे तो 50 प्रोग्रेशन है कि Correct. के गाने जो कनेक्ट नहीं करते आप, सुनते हो कुछ कुछ गाने ऐसे रहते हैं, अच्छा ओके नेक्स्ट ऐसा होता है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा या फिर बहुत एडवांस्ड होगा और वो कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो देयर इज नो पॉइंट। हाँ इट हैज टू कनेक्ट ना एट द एंड ऑफ द डे विद पीपल, बस वही अल्टीमेट गेम तो वही है। लेकिन जब आप वो करते हो, फोनेटिक्स का कितना आप वैल्यू देते हो? क्योंकि फॉर एग्जांपल मैं कल ही सुन रहा था कि तेरे चुम्मे में चवन प्राश है, तो ये टन 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 टटक टटक टा, अभी ये हिंदी में आपने को पता है कि क्या होगा, उसका वजन कहाँ गिरेगा। जब आप तेलुगु या तमिल में करते हो तो वहाँ पे प्रोसेस क्या होता है कि पहले आप कॉम्पोजिशन दे देते हो कि उसके हिसाब से वो बिठाते हैं, या फिर कैसे होता है? सी नेटिव लैंग्वेज जो अपना है, बट जो फॉरेन लैंग्वेज है जिसमें मेरे को कोई आइडिया नहीं है, उसमें हाँ आई कैन नॉट कंपोज ऑन द अदर प्रोसेस, आई कैन यूज अदर थियरीज, आई राइट। कैन यूज, आई कैन कंपोज ऑन हाँ लिरिक्स, और आई कैन कॉल अ सिंगर एंड बाई स्टार्ट और हाँ व्हाटएवर। हाँ उसमें मुझे ट्यूनिंग कंपोज करना पड़ेगा पहले, हम्म, क्योंकि मेरे को अभी भी ये चारों लैंग्वेज मैंने की है, पूरी पूरी पिक्चर है। आई हैव लर्नड लाइक 32 songs ऑफ अ लैंग्वेज व्हिच आई हैव नो आइडिया ऑफ, which I have no idea of. तो बट मज़ा आता है। आई जस्ट एन्जॉय द म्यूजिक डाउन साउथ बिकॉज आई फाइंड या वहाँ का म्यूजिक सीन मच 10 times more evolved than us. तो आई जस्ट लव इट। तो वो लैंग्वेज थैंकफुली सुपरवाइजर्स होते हैं, लैंग्वेज सुपरवाइजर होते हैं, डायरेक्टर होता है यहाँ पे, so they kind of take care of that, and I just compose the melody and the feel, get the vibe and feel of it कि ये correct है भाई, ये देख लो, ये सही है, हाँ सही है, and then the lyricist comes and writes on it and we jam. I don't know how we jam. मैं उनको बोलता हूँ सर ये कुछ हो सकता है क्या, तो मैं मन में सोचता हूँ इसको पता नहीं है लैंग्वेज और ये मुझसे पूछ रही है ऐसा होता है क्या, but then मैं वो हिमाकत करता हूँ डर डर के, but then lyricists all they are very sweet and lovely, they kind of say हाँ yes हम कर सकते हैं ऐसा करके, ऊपर नीचे करके kind of singers जब आते हैं तब वी हैव प्रोफेशनल सुपरवाइजर्स ऑफ द लैंग्वेज, प्रोनाउंसिएशन चेक हाँ चेक करने के लिए, क्योंकि मेरे को तो कोई आइडिया नहीं है। सर एक तो हो गया अपना स्पिरिचुअल चीज़ जो आपने आर्ट का बोला कि धुन कभी भी आ जाती है, और एक तरफ है आपका इतने साल का प्रैक्टिस जो आपने बचपन से पब्लिकली प्ले कर करके, कीबोर्ड प्ले कर करके, फिर आपने प्रोग्रामिंग सीखी, उसको ठीक किया। तो एक गाना जब बनता है तो उसमें आर्ट का कितना वेटेज होता है और क्राफ्ट का कितना वेटेज होता है? मतलब कौन सा ज़्यादा भारी है यहाँ पे? अगर हम नंबर्स में देखें तो 50% क्राफ्ट होता है और 50% आर्ट होता है, या कैसे होता है? म्यूजिक बाय इटसेल्फ इज एन आर्ट, ठीक है ना, चाहे वो सिंगिंग हो चाहे वो कंपोजिंग हो, ऑल दिस इज एन आर्ट। उस आर्ट फॉर्म को एज अ क्राफ्ट्समैन आप कैसे ये करते हो, इज कम्प्लीटली योर अपब्रिंगिंग, योर नॉलेज, योर इंटेलिजेंस, all comes together, how you conceive, how you perceive that art form, and through your, how do you as a craftsman, how do you create it? तो वो it's equal, I think it's equal. Yeah, राइट। yeah. सो आपने बोला जैसे बहुत लंबा प्रोसेस है, कि प्रोसेस लंबा है लेकिन आप कम टाइम में करते हो, लेकिन आइडिया आने से फिर उसको कंपोज करना है, फिर म्यूजिक प्रोड्यूसर आएगा, या फिर मोस्ट केसेस में आप ही खुद प्रोड्यूस करते हो, तो उसमें एक इंस्ट्रूमेंट ऐड होगा, फिर उसमें वोकल ऐड होगा, फिर उसकी मिक्सिंग होगी और फिर मास्टरिंग होगी। अभी जब तक आपके आइडिया जब आपको आया था और जब तक वो फाइल कन्वर्ट हो गई, तब तक उसमें एक टाइम चला गया, और जब आपने फाइनल प्रोडक्ट सुना तो आपको ऑब्जेक्टिविटी कैसे रखते हो कि ये अच्छा बना है या बुरा बना है, या फिर आप डायरेक्टर पे रिलाई करते हो उसके लिए? नहीं, अब if it's for a film, तो obviously it's Direct. I'm a serviceman, मैं सर्विस कर रहा हूँ ना, मैं किसी, आपकी एक फिल्म है, ये फिल्म का नरेशन है, आपके डायरेक्टर का एक विजन है, और इस फिल्म में ऐसे गाने चाहिए, तो उस हिसाब से पूरी फोर्स चलती है, ठीक है। तो वो मैंने रिक्वायरमेंट मीट किया कि नहीं, इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। वो रिक्वायरमेंट जो है आपकी उसको मीट करना है, तो वंस इट्स मेट, and if the director is happy, the producer is happy, if all these the rest of the people are happy, then I'm fine. I might not like it, I might not be okay with it, I might be happy with it, might not be happy with it, might be, but it's
बट इट्स अच्छा ओके, इट्स फॉर बेटरमेंट, इट्स फॉर यू. बिजनेस के बारे में और एक क्वेश्चन पूछना है मुझको कि कमर्शियल डिवाइड कैसा होता है कि एक गाने में एक कंपोजर होता है, लिरिसिस्ट होता है, म्यूजिक प्रोड्यूसर होता है, मिक्स इंजीनियर, मास्टर इंजीनियर और वोकलिस्ट और इंस्ट्रूमेंटलिस्ट. तो इसमें कमर्शियल डिवाइड कैसा होता है परसेंटेज वाइज अगर देखें हम तो कि या फिर ये भी सब्जेक्टिव होता है कि हर गाने के हिसाब से हर गाना का अलग होता है. कुछ गाने में आपके लिए कुछ बचते नहीं. तो ये बजट लाइक व्हेन यू डू अ फिल्म दे गिव यू एक्स अमाउंट ऑफ बजट कि इसमें आपको यू हैव टू फिट एवरीथिंग इन दिस. या दैट्स व्हाट दे डू. समटाइम्स होता है लाइक क्वीन का जैसे साउथ के क्वीन का था, दे समटाइम्स बॉम्बे वेलवेट से बहुत सी पिक्चरें थी जो प्रोड्यूसर्स टेक केयर कर लेते, द प्रोडक्शन एंगल ऑफ इट, विच इज देन दैट लीव्स यू ऑफ हेडेक, एंड वो प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा बनता है क्योंकि आप फिर सब बिजनेस एंगल में सोचते नहीं, घुसते नहीं. राइट. आप सिर्फ क्रिएट एंड द कर रहे हो. कंपोजर एवरीवन गेट्स देयर फीस और कंपोजर चार्जेस देयर ओन फीस एंड बाकी प्रोड्यूसर्स विल टेक केयर ऑफ द रेस्ट. बट ये प्रोसेस बहुत कम लोग करते हैं, बहुत कम लोग करते हैं, हार्डली होता है. So what do you prefer? कौन सा आपको I ज़्यादा prefer this. comfortable? I prefer this because इसमें प्रोडक्ट, बिकॉज वायरअप डज दिस, यशराज में होता है ऐसा, एंड आई लव दैट प्रोसेस. इससे ज़्यादा जब हुआ था तो आई वाज सो ओपन एंड फ्री. मैंने एल्बम इतना मज़े से किया एल्बम, बिकॉज मेरे को कोई टेंशन ही नहीं था, बिकॉज मुझे जो चाहिए ऑब्वियसली प्रोड्यूसर्स विल टेक केयर ऑफ दैट, एंड इट्स सो स्वीट एंड सो अमेजिंग. सो ऐसे बहुत कम फिल्में आई है मेरे लाइफ. क्रिएटिव लिबर्टी भी ज़्यादा मिलती है फिर. यू आर लेस स्ट्रेस्ड अबाउट द कैसे किसको क्या अभी कितना बचेगा, क्या करना है. हाँ, वैसा वाला वो रहता नहीं है, तो बहुत फ्रीडम मिलता है उसमें. ऑलराइट. तो अभी हम थोड़ा एक क्विज खेलेंगे, वेरी फ्यू क्वेश्चंस, लेकिन उसका एक शर्त है कि आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, जो इमीडिएटली आपके दिमाग में आए वो फर्स्ट थिंग आपको बोलना है. यशराज, आई एम वेरी बैड एट दिस, आई एम वेरी बैड एट दिस, आई विल ट्राई. ठीक है, आप थोड़ा सोच सकते हो. ठीक है, ऑलराइट. तो क्विज है. फर्स्ट थिंग इज फेवरेट डायरेक्टर टू वर्क विथ. अनुराग कश्यप. यस. फेवरेट लिरिसिस्ट टू वर्क विथ. अमिताभ भट्टाचार्य. फेवरेट कंपोजर एक्सेप्ट AR सर. Except AR sir, there are, I think many. There are Shankar Ahsan Loy, Pritam Da, Vishal Shekhar. I love Mithun's compositions a lot. Right. Sachin Jigar. You name it. A lot of people. ऐसी कोई फिल्म है जो आपको देख के लगता है कि यार इसका म्यूजिक कर रहे हैं मुझे बहुत मजा आता. गली बॉय. किसी और की. हाँ, गली बॉय. ओ गली बॉय. ओ माय गॉड, आई कैन इमेजिन आपका म्यूजिक. मेरे को बहुत मजा आता था करने में. बहुत मजा आता है एक्चुअली. ऑलराइट. सो अभी हमने थोड़े ऑडियंस से पूछा था क्वेश्चंस, तो उसमें से हमने 10 विनर्स निकाले, तो उनके ऑडियंस के क्वेश्चन आपको पूछूंगा मैं. तो चाक्षु कोटवाल ने पूछा है, हाउ डू यू लिव अप टू क्लाइंट्स एक्सपेक्टेशन व्हेन द क्लाइंट एंड योर पर्सपेक्टिव इज डिफरेंट. I try my best to give what the client wants. I try my best. If it doesn't like, I have like mentioned earlier also, if it doesn't like one draft, I try again. I try till he likes something. But if it reaches a point ke हम लोग we are way too much in different pages, then I walk out and I don't just say कि भाई नहीं हो पाएगा. I don't think we are in the same page. You think differently, I think differently. Maybe it's not matching. So it's better we amicably part ways. So ऐसा भी हुआ है बहुत बार. Okay. उदित टेबल ने पूछा है, हाउ डू यू डिफरेंशिएट बिटवीन गुड म्यूजिक एंड बैड म्यूजिक. ये थोड़ा बहुत ही डीप क्वेश्चन पूछ लिया उसने कि अच्छा म्यूजिक और बुरा म्यूजिक क्या है आपके लिए. अरे ऐसा कुछ होता है. देयर इज नथिंग कॉल्ड एज गुड म्यूजिक, बैड म्यूजिक. आई डोंट थिंक दैट म्यूजिक कैन नॉट बी बैड. हाउ कैन म्यूजिक इज सच अ ब्यूटीफुल गिफ्ट ऑफ माँ सरस्वती, माँ गॉड. कितना खूबसूरत गिफ्ट है अपने को. इट्स योर ईयर्स, इट्स योर हाउ यू लाइक समथिंग, यू डोंट लाइक समथिंग. सिंपल है. So it is mostly कैसा है कि relevant music है, irrelevant music है. तो ये मुझसे I don't connect to this. This is not for me. Yeah. What resonates with you is good music. जो नहीं आ रहा वो इसका मतलब ये नहीं बैड है, वो किसी और को अच्छा लग रहा है यार, उसके लिए अच्छा है. There is nothing called as good music, bad music. सिद्धार्थ पोपली ने पूछा है, how do you feel the internet has impacted the music business? I think we spoke about it. About it, that thing, yaar. Yes. It impacted in a not so good way. Right. Not so good way. Easy हो गया access थोड़ा. अभिरुचि म्यूजिक ने पूछा है, is he looking for new voices to collaborate for his indie releases? If yes, how to submit demos? musicboxdemo@gmail.com. Please, whoever listening to it, आप भेज सकते हो अपना. तो क्योंकि मैं भी इनिशियली जब मैं चाह रहा था आपसे कनेक्ट करने का, तो मैं वही ढूंढता रहता कि कहाँ पे भेजना है, कहाँ पे मिलेगा और कैसे आपसे कनेक्ट कर सकते हैं. आप तो स्टूडियो आ जाओ, आप कभी भी. हाँ, मैं तो
नहीं, मैं तो अब तो आने ही वाला हूँ, आपने तो बुला लिया तो डेफिनेटली हाँ आऊंगा। हाँ प्लीज, मोस्ट वेलकम। अंकित 2845 ने पूछा है, ऐसा कौन सा अवार्ड है जो आपको लाइफ टाइम तक याद रहेगा? अब ऑब्वियसली नेशनल अवार्ड, बिकॉज वो पहली बार हम्म, पहली फिल्म के लिए मिला, हम्म, और बहुत ही सरप्राइजिंग था, और बहुत ही हम्म, खूबसूरत मोमेंट था। मेरे मॉम डैड को मैं लेकर गया था, फॉर देम आल्सो इट वाज अ ब्यूटीफुल मोमेंट। हम्म। तो यादगार रहेगा लाइफ टाइम के लिए। नील 19 ने पूछा है, व्हाट इज द थॉट प्रोसेस बिहाइंड सिलेक्टिंग अ पर्टिकुलर सिंगर फॉर अ सॉन्ग, कि आप कौन से बेसिस पे चूज करते हो कि ये गाने के लिए ये सिंगर सही रहेगा? तो सिंगर्स तो सुनते रहते हैं हम लोग आए दिन, आप भी सुनते, वो नील भी सुनता होगा, हम तो इतने गाने या सुनते रहते हैं। तो व्हेन यू आर कंपोजिंग क्रिएटिंग समथिंग, यू काइंड ऑफ नेचुरली स्टार्ट हियरिंग अ पर्टिकुलर वॉइस, हाँ, इट हैपेंस, इट्स तो अ दिमाग थिंग। में जो गाना बजता है, आई थिंक आपने शाम का निखिल डिसूजा से गवाया था, तो यू हर्ड अ सॉन्ग साउंड ऑन सम जिंगल पे टीवी पे सुना, एंड देन यू हाँ कॉल्ड हिम फॉर द काम। हाँ, तो वो सुना देता है कि हाँ ये शायद ये वॉइस अच्छी लग रही है सुनने में। एंड अच्छी लगी। समटाइम्स सम वॉइसेस यू रियली कनेक्ट विद, यू लाइक। हम्म, हम्म, कुछ कुछ किसी की गायकी पसंद होती है, किसी का टोन अच्छा होता है, किसी की, मुझे आई लव ब्यूटीफुल टोन्स। तो या वी सी दैट इन योर म्यूजिक, या तो यस। वो मुझे बहुत पसंद आता है, आई गेट अट्रैक्टेड। तो मैं फिर जो भी हो, फिर कहीं दुनिया के तो कहीं भी कोई बुला लेता हूँ। ऐसा कभी होता है कि आपको दिमाग में कुछ था और आपने बुलाया, एंड देन इट इज नॉट वर्किंग आउट द वे यू थॉट इट माइट वर्क हो, आउट? बहुत बार होता है, बहुत बार होता है, सी ट्रायल एंड एरर। ओके। अमित वर्मा 3 ने पूछा है, बेस्ट प्रैक्टिस टू डील विद आउट ऑफ आइडियाज फेज वाइल प्रोड्यूसिंग म्यूजिक, कि जब आप स्टक हो जाते हो कि इसके आगे नहीं आ रहा है, तो हाउ डू यू आई आई तो डील विद दैट? ट्रैवल, आई तो प्ले, आई तो जस्ट डोंट डू म्यूजिक, आई डोंट डू म्यूजिक, आई डोंट थिंक अबाउट म्यूजिक। मैं या तो लाइक अर्ली इन द हमारे जब मेरा पहला जहाँ स्टूडियो था, तो मी माई प्रोग्रामर्स, इंजीनियर्स, फिर आसपास के जो भी हम लोग सीधा क्रिकेट खेलने आ जाते थे, ओके, स्टूडियो से निकलते थे और बाहर, माइंड वहाँ से निकाल देना है बस। हाँ, एंड बैट बॉल लेके रखते थे, बैट बॉल स्टूडियो में रहता था हमेशा। okay, so we'll quickly take next questions. Did you ever finish composing a song and discard the whole thing? कि ऐसा कभी हुआ है कि पूरा बन गया फिर आपको लगा कि नहीं वर्कआउट हो रहा बहुत बार, मतलब कितने हुए डिस्कार्ड, मेरा डिस्कार्ड जितना रिलीज हुआ उसका डबल तो डिस्कार्डेड है। या एक्चुअली मेरा बिन में डबल है गाने, जितना मैंने आज तक करियर में रिलीज किया उसे। है? Okay. What would AT sir tell someone who loves music? ये एहसान ऑन के अल्फाज ने पूछा है, व्हाट वुड एटी सर टेल समवन हु लव्स म्यूजिक बट डोंट नो वेयर टू बिगिन, कहाँ से सीख सकते हैं वो ये सब? फ्रंट रो। यस, यस। वहाँ पे एब्सोल्युटली। अपने पूरा डिटेल में भी समझाया है, और है ना? या वहाँ पे मैंने सारा कुछ कवर किया है, इन द सेंस जितना जितना मुझ गरीब को जितना आता है, जितना समझ आता है, उस मैंने अपना सारा कुछ शेयर कर दिया उसमें। और एक सर कॉमन क्वेश्चन पूछा है सैम कामड़े वायर्ड वियर्ड मी ने, सबका 945 ने, कि विल वी सी यशराज एंड अमित सर कोलैबोरेटिंग एनी टाइम इन द फ्यूचर? ये मैंने कोशिश किया कि सब डालूंगा ये क्वेश्चन 100%। ऑफ कोर्स, मैं तो आपसे ये पूछ रहा था कि जो आप करते हो बेस्ट, पहले वो करते हैं कि मैं कुछ भी बोलूंगा, टेक एनी ऑफ माय डायलॉग्स, मे बी फ्रॉम दिस इंटरव्यू, मे बी फ्रॉम द इंटरव्यू, व्हाटएवर यू लाइक, यस 100%। मे बी व्हाटएवर यू लाइक, एंड जस्ट मेक समथिंग एंड सो समथिंग माइट कम अप विद, हम दोनों का कुछ आ सकता है। हाँ, या यू कैन डू दैट। और मैं वैसे तो मैं कुछ नहीं आएगा तो भी मैं मिलने तो आने ही वाला हूँ स्टूडियो में, आप वो प्लीज तो आओ, मैंने मीटिंग फिक्स कर लिया है यहाँ आप पे। प्लीज आओ एनी टाइम आओ, आप जब भी खुल जाए, मोस्ट वेलकम एनी टाइम। यस सर, 100% सर, थैंक यू। और एक लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेक्स्ट गोल आपका फ्यूचर, मतलब एटी आज़ाद का क्या फ्यूचर है, एंड हाउ डू यू थिंक दिस विल गो? एटी आज़ाद का फ्यूचर यही है कि अभी तो फिलहाल, बिकॉज इट्स शुरुआत है, अभी जस्ट आई एम 1 year old, और धीरे धीरे सब्सक्रिप्शन बढ़ रहा है, बट द डे थिंग्स गेट बेटर एंड बिगर, माई एम इज टू गेट न्यू आर्टिस्ट, the composers who I like, or the lyricists who I like, or the singers who I like, promote them and release their stuff, act as a label, jitna ho sake utna. The only criteria being I have to like it, I have to connect with it. Ultimate game वही है यार पूरा, one has to connect with it. Honestly, अगर आपको resonate हो रहा है उसके काम से, तो why not? फिर तो चांस ही नहीं, I'll keep taking people. सो दैट वाज इट सर। और बहुत टाइम से जो मैंने बचपन से क्वेश्चन सब सोच के रखे थे, वो मैंने आज आपसे पूछ लिए। वाह आई फील ग्रेट दैट यू हैव शेयर्ड ऑल दिस You are, एक्सपीरियंसेस। Yashraj, I envy you so much. You're so lucky. I never got this opportunity with AR, sir. Never. I wish someday I get.
या आई वुड लव टू सी अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन यू एंड AR सर. क्या मतलब उसमें जो इंसाइट मिलेगा, सीखने को मिलेगा ना, वो कोई इंस्टीट्यूट में या फिर कोई बुक पढ़ के नहीं मिल सकता. It was lovely So, talking to you यार Yashraj. yes. And And आप कमाल के टैलेंट हो और hope- करते रहो, आप ऐसे एंटरटेन करते रहो. हम लोग वी आर वेटिंग नेक्स्ट कि क्या कर रहे हो आप, अगला क्या होने वाला है. hoping to मतलब meet you soon सर. और मिलके सब आपसे मिलना है बस मुझे, क्योंकि आपके स्टूडियो में ये सब आपसे बात हुई है, प्रैक्टिकली देखना है सामने कैसा होता है. तो आई वुड डेफिनेटली कॉल यू वन दिस ऑल दिस इज ओवर. सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. अब मैंने बहुत टाइम ले लिया आपसे, लेकिन मेरा बहुत मतलब मेरा लाइफ लॉन्ग का वो सब मैंने पूरा आज पूछ लिया आपसे. सो कमाल. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू. कमाल. थैंक यू सो मच यार Yashraj. Thank you so much. I had a great time talking to you. Lovely time talking to you. Same here, same. Please do check out the Amit Trivedi course on Front Row. It is definitely worth it, and they have kept it at a very reasonable price. So do check out that. Subscribe to Front Row's YouTube channel. Subscribe to my channel. और ये अगले ट्रैक की तैयारी हो रही है, तो ये भी आ जाएगा जल्दी.